हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीपीआर। डीपीआर क्या होता है? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है, ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जिसमें हमारा डेली का प्रोग्रेस, मंथली प्रोग्रेस, हमारी ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो जानकारी रहती है वो डीपीआर में रहती है। बिलिंग को हम लोग नहीं रखते हैं इसमें। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डीपीआर में रहती है। आगे चलते हैं अभी। वाई डीपीआर एग्जिस्ट, द 3C रूल्स। ये एक 3C रूल होता है जिसमें हम C1, C2, C3 कम्युनिकेशन, हमारा डीपीआर कम्युनिकेशन करता है, कंट्रोल करता है, कोर्ट रूम की तरह काम करता है। कम्युनिकेशन हमारे पीएम से, क्लाइंट से और हमारे पीएमसी से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कंट्रोल हमारा टुडेज वर्सेस प्लान और हमारा नेक्स्ट डे का क्या प्लान है, क्या हम लोग उसमें क्या हिंड्रेंसेस है, वो सब डीपीआर से कंट्रोल करते हैं। कोर्ट रूम ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह भी काम करता है। जब हम डीपीआर में हम अपनी हर चीज़ मेंशन करते हैं, हमारे हिंड्रेंस मेंशन करते हैं, तो वो एज अ रिकॉर्ड भी क्लाइंट के साथ में रहता है। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मेट्रो लाइन 3 सेगमेंटल वाइडक्ट प्रोजेक्ट है। ये मैंने एक रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, बट ये प्रोजेक्ट का मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि वो वीडियो का उसकी वजह से नहीं लिख सकते। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 किलोमीटर प्लस 5 स्टेशन, 1400 सेगमेंट। ठीक है, ईपीसी प्रोजेक्ट है, 175 स्पान है और टोटल जो प्रीकास्ट सेगमेंट है वो 1400 है। 8 सेगमेंट पर स्पान। ये जो स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2025 को, 30 मंथ का एक ये पूरा प्रोजेक्ट है। टुडेज डीपीआर 18 जुलाई 2026 और ये 474 नंबर्स डीपीआर का नंबर है। ये डीपीआर का एक फॉर्मेट कैसे हम लोग बनाते हैं, मतलब क्या रूटीन रहता है प्लानिंग इंजीनियर का डीपीआर को बनाने में। 8:30 को नाइट शिफ्ट का जो भी वर्क है वो उसको फॉलो अप करता है, फिर साइट से और इंजीनियर से व्हाट्सएप ग्रुप से डेटा कलेक्ट करके उसको डीपीआर के फॉर्मेट में एंटर करके वो पीएमसी को और अपना मैनेजमेंट को शेयर करना रहता है। ये जो 7 सेक्शन है इसमें क्या क्या रहता है डीपीआर में हमारा? ओवरऑल स्टेटस, प्लान वर्सेस एक्चुअल कितना हुआ है, फिजिकल प्रोग्रेस मंथली, वीकली और क्यूमुलेटिव। कंक्रीट स्टेटस, कंक्रीट एंड स्टील स्टेटस, कितना हमने कंक्रीट यूज़ किया है, कितना स्टील अभी तक हो गया है कंप्लीट। लेबर स्ट्रेंथ, इक्विपमेंट रिपोर्ट्स, हिंड्रेंसेज, टुमारो प्लान। ये सब हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा डीपीआर होता है वो कंसीडर करके रखता है। उसमें उसमें हम लोग कंसीडर करके रखते हैं ये सब चीज़ों को। मैं आपको रियल फॉर्मेट दिखाता हूँ डीपीआर का। ये मेरा एक डीपीआर है, 18 जुलाई इसका डेट है, स्टार्ट डेट हमारा। ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट के बारे में, जो डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में रहता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स है। ठीक है, ये हम लोगों को डालना ज़रूरी रहता है, इससे पूरा क्लियरिटी रहता है हमारा। ये 25 अप्रैल को, 2025 में हमारा ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, 1 अप्रैल 2025 को, और 30 सितंबर 2027 को इसका कंप्लीशन है। 30 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। ओवर प्लान हमने कितना किया? 46.5% प्लान किया। एक्चुअल प्रोग्रेस हमारा है 40.2%, यानी वेरिएंस कितना आ रहा है? 6.3%। एसपीआई यानी शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारा 0.86 है, जो कि ब्लो है 1 से। तो हमारा प्रोजेक्ट अभी बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है। एक्टिविटी क्या क्या कंसीडर करते हैं? पाइल कैप, पियर कैप, सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है साइट पे वो हम लोग उसको डीपीआर में कंसीडर करते हैं। यहाँ टोटल स्कोप हमने डाला हुआ है। टुडे हमने कितना कंप्लीट किया, दिस वीक कितना कंप्लीट किया, मंथली कितना कंप्लीट किया, और क्यूमुलेटिव हमारा कितना कंप्लीट हो गया, और परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव और बैलेंस कितना हमारा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने कंक्रीट डाला हुआ, कितना हमने कंक्रीट दिस मंथ, टुडे कितना किया, दिस मंथ कितना किया, और अप टू डेट कितना कंप्लीट कर लिया है। सेम स्टील का भी यही है। अ, हमारा यहाँ पे बेचिंग प्लांट का कैपेसिटी भी दिया हुआ है। बेचिंग प्लांट हमारा 60 क्यूबिक मीटर पर आवर का एक है। बेचिंग प्लांट 2 जो 30 क्यूबिक मीटर पर आवर का प्लांट है।
लेबर स्ट्रेंथ यहाँ पे हमने डाला हुआ है, लेबर हमारे पास कितना, बारबेंडर है, कारपेंटर है, मेसन है, रिगर है, डे में कितना है, नाइट में कितना, सारी रिपोर्ट हम लोग डीपीआर में लेके चलते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक्सेल फॉर्मेट इसका, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मैंने पीडीएफ में रखा हुआ है क्योंकि मेरा एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा, तो इसलिए मैंने एक्सेल में रखा हुआ है, इसको पीडीएफ में किया हुआ है। ये हमारा इक्विपमेंट का डिटेल्स है, कितना इक्विपमेंट हमारे पास है, कितना साइट पे वर्किंग है, कितना ब्रेकडाउन है और कितना आइडल है। ये सारी रिपोर्ट ऐसे इसमें हमने मशीन मेट्रो प्रोजेक्ट में बहुत और भी इससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट रहते हैं, इसमें मेन मेन इक्विपमेंट दिखाया हुआ है। हिंड्रेंस क्या क्या है, सिंस ये फ्रॉम किस डेट से हमारे हिंड्रेंसेज हैं, आरओडब्ल्यू हमें हैंड ओवर नहीं हुआ है 350 मीटर का, स्टेशन एंट्री स्ट्रक्चर लैंड अभी तक कोर्ट डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेशन टू रूफ जीएफसी अभी तक नहीं आई है। तो ये सारे हिंड्रेंसेज हमने इसमें शो किए हुए हैं, कितना डेज इनको हो गया है। ठीक है, बाकी अभी जो हमारा ये लास्ट का जो लाइन है, मेजर एक्टिविटीज़ हमने क्या प्लान की है, ये है फाइलिंग हमने प्लान किया हुआ है, नेक्स्ट टुमारो के लिए क्या क्या प्लान किया है ये इसमें आ जाता है। ठीक, तो ये एक एक्चुअल डीपीआर का फॉर्मेट है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। टुडे वन एक्टिविटी फोर नंबर्स, टुडे का इसमें टुडे का प्लान रहता है, दिस वीक का हमने क्या प्लान, कितना हम लोगों ने अचीव किया, कितना प्लान था कितना अचीव किया, दिस मंथ हमारा क्या प्लान था क्या अचीव था, और क्यूमुलेटिव हमारा क्या प्लान था और क्या अचीव हुआ है। ठीक है, दिस टुडे हमने पांच पांच सेगमेंट इरेक्ट किए, दिस वीक हमने 24 एंड दिस मंथ 61, दिस ईयर क्यूमुलेटिव 34। ये एक एस कर्व है, एस कर्व ये हमारा, हमने क्या हमारा प्लान था, बेसलाइन प्लान जो है, और कितना हमने अचीव किया है। 40.2% हम अचीव किए हैं और प्लान हमारा 46.5% है। लेबर, वो है लेबर एंड इक्विपमेंट सेक्शन मैटर। लेबर हमारे पास कितना साइट पे है, कितना होना चाहिए था, वो सारा एक डिटेल इसमें हमको मेंशन करके रखना पड़ता है। हमारी मशीनरी ब्रेकडाउन कितनी है, कितनी ब्रेकडाउन, कितनी मशीन वर्किंग है, कितनी आइडल है, वो सारी रिपोर्ट इसमें आ जाती है। कितना हमारे पास कितना हमारी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी और कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, ये सारी चीज़ें हम इससे कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास 50 लेबर है या 100 लेबर है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और कितनी हमें मिल रही है, तो वो भी एक रिपोर्ट इसमें आती है, उसको भी हमको कंसीडर करके चलना पड़ता है फिर। वेयर क्रॉस आर वॉन और लॉस्ट, सॉरी, वे वेयर क्रोर्स आर वॉन और लॉस्ट, हम कहाँ पे पैसा अपना लॉस कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग अर्न कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। जैसे आर ओ डब्ल्यू का यहाँ पे मेंशन है, जो हमारे डीपीआर में मेंशन था, 12 मई से हमको आर ओ डब्ल्यू नहीं मिला है। वो मैंने आपको जो दिखाया था हमारे डीपीआर में, वही सब डिटेल्स हैं इसमें। गोल्डन रूल्स ऑफ ए डीपीआर, 11 AM डेडलाइन, डीपीआर इज डेड डीपीआर, मतलब 11 AM से पहले पहले डीपीआर आपको भेज देना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ, यही एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर की पहचान होती है। क्वांटिटीज नोट एडजेक्टिव, 45 क्यूबिक मीटर स्लैब कास्ट, नेवर स्लैब वर्क गोइंग ऑन। क्वांटिटीज को बेटर तरीके से उसमें विजिबल होना चाहिए, क्वांटिटी कितना स्ट्रक्चर हमने कास्ट किया, मतलब हमारा डीपीआर ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने के बाद जो सीनियर मैनेजमेंट दिखता है, उसको ज़्यादा उसमें वो करना ना पड़े, उसको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नेवर कॉपी पेस्ट यस्टरडे, क्लाइंट कैच रिपीटेड मैन पावर इन वन ग्लांस, हिंड्रेंस रिटर्न सेम डे, मतलब ये सब चीज़ें हमने जो हिंड्रेंसेस पिछले लास्ट डे अपडेट किए थे, वही सारे हिंड्रेंसेस हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई हिंड्रेंस कंप्लीट हो गया है, कोई हिंड्रेंस हमारा वो हमें हैंडओवर, जैसे लैंड का कोई हिंड्रेंस है वो हैंडओवर हो गया और हमने अभी भी डीपीआर में उसको डालते जा रहे हैं, वो सब चीज़ें गलत है। उन सब चीज़ों को डेली हमको अपडेट करना है। ये रिकैप है हमारा डीपीआर का, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा डीपीआर होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।
दोस्तों हम लोग जो है मेट्रो की एक सीरीज़ पूरी की पूरी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। और अभी कुछ चीज़ें मैं आपको सिर्फ नॉर्मली जनरली बता रहा हूँ, बाकी आगे चल के हम उसको सबको डिटेल में प्रैक्टिकली कैसे प्राइमेरा P6 में पूरी प्राइमेरा P6 की हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे अभी, मेट्रो प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हुए। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा WPR एंड MPR पे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप